हाँ मिस शशि, जैसा कि आपने कहा कि शक्ति सिंह ने आपको दीवार के सहारे जकड़ दिया, उसके बाद आपकी इज्जत लूट ली। हाँ जी। आपको अदालत को यह बताना होगा कि उसने आपके साथ सबसे पहले क्या किया। उसने मेरी कमीज फाड़ी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे बदन के बाकी कपड़ों को खींचकर अलग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मिस शशि? उसके बाद? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सबसे पहले तो एक औरत की बंद कमरे में इज्जत लूटी गई, और अब दूसरी बार भरी अदालत में उसकी इज्जत का उछाला जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ वकील कैलाश नाथ एक बदनसीब लड़की से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब एक बाजारू औरत भी नहीं दे सकती। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो काबिल वकील कैलाश नाथ को ताकीद करे कि वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल तोले माशे के हिसाब में न रखकर केस को सुलझाने में मदद करे, ताकि अदालत को इंसाफ करने में आसानी हो। आपको जो कुछ भी साबित करना है गवाहों के बयान से साबित कीजिए। किस केस पर नई रोशनी डालने के लिए मैं गवाह मिस मोना को पेश कर। 12 बजे तक मिस्टर प्रकाश का इंतजार करने के बाद मैं मिस शशि को ड्रॉप करने के लिए बाहर निकली कि अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। लेकिन सच तो यह है मिलॉर्ड, गाड़ी खराब हुई नहीं थी, बल्कि गाड़ी खराब कर दी गई थी। प्लान के मुताबिक मुझे गाड़ी खराब करनी थी, सो मैंने कर दी। कैसा प्लान? मिस शशि की दिली तमन्ना थी कि वो मिस्टर शक्ति से अकेले में मिले। दोनों का मेल कराने के लिए मैंने गाड़ी खराब कर दी। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझे उस दिन घर जल्दी जाना था, इसीलिए मैं शक्ति के साथ गई थी। मैं इस औरत को क्यों कहूंगी कि गाड़ी खराब कर दे? मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की दिमागी हालत को समझने की कोशिश कीजिए। शक्ति के इस घिनौने प्लान में मोना भी शामिल नजर आती है। अगर शशि को शक्ति से मिलना ही होता तो वो वहां होटल में रुक सकती थी, उसे वहां ही मिल सकती थी। वो मोना साहिबा से गाड़ी को बाहर खराब करने के लिए क्यों कहती? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं शशि को यह डर था कि होटल के कमरे में इनका आशिक मिस्टर प्रकाश एन वक्त पर ना पहुंच जाए और इनके मंसूबे में पानी में फिर जाए। इसलिए शक्ति सिंह को फंसाने के लिए होटल से बाहर मिलना ज्यादा बेहतर समझा। उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद मिस्टर शक्ति की गाड़ी हमारे करीब आकर रुकी और मिस शशि मुझे अकेला छोड़कर मिस्टर शक्ति के साथ चली गई। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दे तो मैं शशि को दोबारा विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मैं शशि, जबकि आपको जल्दी घर पहुंचना था, फिर भी रात के 12:30 बजे आप शक्ति सिंह के स्टूडियो गईं और मॉडलिंग पोज देने पर राजी हो गई। जी। क्या आप मॉडल हैं? जी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मैं शशि ना तो मॉडल हैं और ना इनके पास कोई मॉडलिंग एक्सपीरियंस है, फिर भी शक्ति सिंह के स्टूडियो गई, मॉडलिंग पोज देने पर राजी हो गई, और वो भी रात के 12:30 बजे। क्यों? जी मैं वो मिलॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। इस मॉडलिंग के पीछे नेक नियति थी, इंसानियत थी। मिस्टर शक्ति बहुत ही पैसे वाले शख्स हैं। इनके कुछ एहसान मिस्टर प्रकाश के ऊपर थे। उन एहसानात को चुकाने के लिए, मिस्टर शक्ति को उनके नुकसान से बचाने के लिए शशि मॉडलिंग के लिए राजी हो गए। और जब ये मॉडलिंग का पोज देने के लिए खड़ी हुई तो मिस्टर शक्ति ने इन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जकड़ लिया। योर ऑनर, ये रही वो पुलिस की रिपोर्ट जिसे पुलिस ने केस के बाद स्टूडियो में छापा मार के दर्ज किया। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की रिपोर्ट शामिल नहीं है, ना ही मौका वारदात में कोई भी ऐसी टूटी फूटी चीज मिली है जिससे यह साबित होता हो कि मिस शशि ने अपने हाथ पांव चलाए हो जब मिस्टर शक्ति सिंह इनके ऊपर हावी थे। मिलॉर्ड, गवाहों को खरीद कर इंसानियत को दफन किया जा रहा है, इंसाफ का खून हो रहा है, हकीकत को छिपाया जा रहा है। मिलॉर्ड, हकीकत क्या है योर ऑनर? ये मैं अभी आपके सामने भरी अदालत के बीच मैं शशि से कबूल करवा देता हूं। हाँ तो मिस शशि, आप मिस्टर प्रकाश से प्यार करती हैं? जी हाँ। कब से? यही कोई 5-6 साल से। तो अब तक आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? मेरा एक सपना था
कि हमारा एक सुंदर सा घर हो, नौकर चाकर हो, जिस गरीबी में मैं पलकर बड़ी हुई, हमारे बच्चों को वो दिन कभी देखने ना पड़े। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस शशि की तमन्ना है एक ऐसे आदमी से शादी करने की जिसके पास एक सुंदर सा घर हो, नौकर चाकर हो, धन दौलत हो, जो इन्हें गरीबी की जिंदगी से बाहर ले जा सके। चूंकि मेरे मुवक्किल शक्ति सिंह कई फैक्ट्रीज के मालिक हैं, इसलिए इनके धन पे मिस शशि का मन बहुत पहले से अटका हुआ था। अपना तन समर्पण कर देने के बाद जब शक्ति सिंह ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो बलात्कार का ये केस बनाकर मेरे मासूम मुवक्किल शक्ति सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। That's all, Your Honor. That's all. गवाहों के बयानात, मिस्टर सिन्हा की रिपोर्ट और मिस्टर कैलाशनाथ की जिरह से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर शक्ति सिंह निर्दोष हैं। इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। आसमां भी कांपा, जुल्म हुआ वो धरती पर, डोली जिसकी उठनी थी सोई है वो अर्थी पर। मुझे माफ करना मेरी बहनियां, विदा करना पाया बना के दुल्हनिया। बहन की रक्षा करने का जिसने खुद भार संभाला, आग चिता में लगा रहा है हाथ ये राखी वाला, हाथ ये राखी वाला, हाथ ये राखी वाला। कचहरी कहाँ गई थी, कहाँ कानून था खोया, सितम इंसाफ हुआ जब, कहाँ भगवान था सोया। नजर के सामने जिसकी दुनिया लुट जाए, उसकी जलती आंखों में खून क्यों उतर न आए। बदले की आग भड़की जो उस आग किसने रोका, दुख में वो बन जाता है लो। लो, लो, यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूं मिस्टर कैलाशनाथ। ये मेडल लौटाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, बल्कि आपको गुमराह रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाना चाहता हूं। और ये गोल्ड मेडल
मैं उस दिन आपके हाथों से लूंगा जिस दिन मैं इंसानियत की जंग जीतूंगा और आप हारेंगे। कैलाश नाथ न हार जानता है न हार मानता है, सिर्फ हार पहनता है, और वो भी जीत का। ऑर्डर ऑर्डर। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कैलाशनाथ? मिस्टर प्रकाश, कल तक तो आप एक छोटी मोटी नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, फिर अचानक रातों रात आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक कैसे बन गए भाई? जी वो फैक्ट्री इन्होंने मुझे मुफ्त? इन्होंने मुफ्त? अरे मिस्टर प्रकाश, आज के जमाने में मुफ्त में कोई किसी को जूता तक नहीं मारता, फिर आपको कोई भी आदमी फैक्ट्री मुफ्त में कैसे दे सकता है? नो योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इनके बड़े भाई इंस्पेक्टर शेखर उन्हें अदालत में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत। आपकी तनख्वाह मुश्किल से 1500-1600 रुपए रही होगी। इंस्पेक्टर शेखर, आप अपने इलाके के सीनियर इंस्पेक्टर थे, जहां गैर कानूनी धंधे वाले लोग धड़ल्ले से लाखों करोड़ों का हेर फेर करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं शेखर साहब कि आपने अपने भाई को जो फैक्ट्री खरीद कर दी, वो घूसखोरी, मुजरिमों को पनाह देकर और गैर कानूनी धंधे करवा कर कमाए हैं आपने। मुझे गुनहगार कहने वाले, मुझे घूसखोर कहने वाले अपने गिरबान में झांक कर देख। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्जाम में मिस्टर शेखर को हिरासत में ले लिया जाए। आप मुझे हिरासत में ले सकते हैं जज साहब, मेरी सच्चाई को नहीं, मेरी वतन परस्ती को नहीं, खुददारी मेरी जिंदगी है जज साहब। अगर किसी ने मेरी इज्जत उछालने के लिए मुझ पर ईंट फेंकी, उसका जवाब मैं पत्थर से दूंगा। यू प्रोसीड मिस्टर कैलाशनाथ। क्या ये सारे दस्तखत आपके नहीं है? जी हाँ, ये दस्तखत मेरे हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन ऑर्डर बुक्स में दवाओं के ऑर्डर हैं और उन दवाओं के बक्सों में चरस और गांजा भरा हुआ था जो इन ऑर्डर बुक्स में नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हर काले धंधे के ऊपर सफेद धंधे का लेबल लगा होता है। गवाहों के बयानात और वकीलों की जिरा से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वह फैक्ट्री मिस्टर प्रकाश की है, जहां से स्मगलिंग का माल बरामद हुआ है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर प्रकाश को 3 महीने की सजा बामुशक्कत या 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। यार, ये रही वो जुर्माने की रकम, पूरे 2 लाख। यार, मेरे मुवक्किल मिस्टर प्रकाश कपूर बड़े जिम्मेदार शहरी, वो उस फैक्ट्री से तंग आ चुके थे, इसलिए उनका वकील होने के नाते मैंने वो फैक्ट्री बेच दी। कैलाश जी फैक्ट्री हमारी और उसने बेच दी, आप उसे रोकते क्यों नहीं? रुक तो जाएगा शक्ति सिंह जी, लेकिन उसके बाद का रास्ता आपको सीधा जेल की ओर ले जाएगा। मंजूर है आपको? नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर, आज तो आप जीत कर बिहार गए। अजय, तुम सिर्फ अपनी नजरों में जीते हो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सारी दुनिया के सामने जीता हूं, भरी अदालत में जीता हूं और तुम्हें हरा कर जीता हूं। तो ठीक है मिस्टर कैलाशनाथ, मैं आपको आपकी नजरों में, दुनिया के सामने और भरी अदालत में हराऊंगा। गरजने का कोई फायदा नहीं है जय, बरस का दिखाओ ना। शशि, तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अबे पिद्दी की औलाद, मेरी फैक्ट्री को मेरा बाप ना बेच सका तो तूने उसे कैसे बेच दिया? आज तक शक्ति सिंह दुनिया का नुकसान करता आया है, आज पहली बार मेरा नुकसान हुआ है। किसकी वजह से? तेरी वजह से हरामजादे, तेरी वजह से। मैं अपनी फैक्ट्री की कीमत तेरी हड्डियां तोड़कर वसूल करूंगा, वरना मुझे बता दे कि बाकी का पैसा कहां है। बता। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? ले जाओ इस कुत्ते को। बोल दे हरामजादे, नहीं तो तुझे बास मार डालेगा। वो तो अब ये एक टेप रिकॉर्डर की तरफ बताएगा।
बोल बोल, मेरा पैसा कहाँ है? बोल। मेरे पास नहीं है, अजय को मालूम है। अजय? मिस्टर कैलाशनाथ, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आपके घटिया और जलील मुवक्किल शक्ति ने शेर की मान में हाथ डाला है। उसने मुझे खबर दी है कि मेरा दोस्त प्रकाश उसके कब्जे में है। प्रकाश को मेरे हवाले करवा दीजिए। याद रखिए, प्रकाश के जिस्म पर जितनी खराशें आएंगी उतने ही जख्म आपकी बहन शिल्पा के जिस्म पर होंगे। हेलो, शिल्पा कहाँ है? साहब मैम साहब तो स्टेज प्रोग्राम करने गई हैं।